उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? कलकत्ता उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य के संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय ने। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एक प्रख्यात विधिवेत्ता। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? परमादेश, मैंडेमस। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 25। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार लीगल राइट्स है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। अपीलीय न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? उत्प्रेषण। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आता है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? अधिकरण न्यायाधीश, ट्राइबल जज। उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद। विषय वस्तु विषय 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। 215 उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में। 216 उच्च न्यायालय का गठन। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति या अर्हताएं। 218 उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। 220 अस्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। 221 न्यायाधीशों का वेतन भत्ते इत्यादि। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 ए उच्चतम न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। 226 कुल रिट याचिकाएं जारी करने की उच्चतम न्यायालयों की शक्ति। 226 ए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की वैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना निरस्त। 227 उच्चतम न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। 228 उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण। 28 ए राज्य अधिनियम की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान निरस्त।
229 पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय। 230 उच्च न्यायालयों का अधिकार। 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। उच्च न्यायालय पीठ की अवस्थिति। कोलकाता 1862 में पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप इसके अंदर आते हैं। कोलकाता पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ है इसका। दूसरा बॉम्बे मुंबई 1862 में। महाराष्ट्र दादर नगर हवेली व दमन व दीव और गोवा तीनों आते हैं। मुंबई में इसका है। नागपुर पणजी और औरंगाबाद में खंडपीठ है इसका। मद्रास 1862 में। तमिलनाडु पुदुचेरी मद्रास में है इसका खंड मुख्य पीठ। कर्नाटक 1884 में। कर्नाटक बंगलुरु में। इलाहाबाद 1866 में। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद लखनऊ में खंडपीठ है। पटना 1916। बिहार पटना। जम्मू कश्मीर 1928। जम्मू कश्मीर लद्दाख श्रीनगर व जम्मू। मध्य प्रदेश 1956। मध्य प्रदेश जबलपुर इंदौर व ग्वालियर में खंडपीठ। पंजाब व हरियाणा 1966। पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़। गुवाहाटी 1948। असम नागालैंड मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश। गुवाहाटी कोहिमा इम्फाल व अगरतला में खंडपीठ। ओडिशा 1948 में ओडिशा कटक। राजस्थान 1949 में राजस्थान जोधपुर में खंडपीठ। जयपुर में खंडपीठ। केरल 1956 में केरल व लक्षद्वीप एर्नाकुलम। गुजरात 1960 में गुजरात अहमदाबाद। दिल्ली 1966 में दिल्ली। हिमाचल प्रदेश 1967 में हिमाचल प्रदेश शिमला। सिक्किम 1975 में सिक्किम गंगटोक। छत्तीसगढ़ सन 2000 में छत्तीसगढ़ बिलासपुर। उत्तराखंड सन 2000 में उत्तराखंड नैनीताल। झारखंड सन 2000 में झारखंड रांची। मेघालय सन 2013 में मेघालय शिलांग। मणिपुर सन 2013 में मणिपुर इम्फाल। त्रिपुरा सन 2013 में त्रिपुरा अगरतला। तेलंगाना सन 2019 में तेलंगाना हैदराबाद। आंध्र प्रदेश सन 2019 आंध्र प्रदेश अमरावती। 7 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। 6 उच्च न्यायालय इलाहाबाद बॉम्बे गुवाहाटी मध्य प्रदेश मद्रास व राजस्थान की अस्थायी खंडपीठ है। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्य पीठ बेंगलुरु की 2 सर्किल खंडपीठ है, धारवाड़ और गुलबर्गा। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 माह तक। इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय गठन कब हुआ था? 1866 में। उच्चतम न्यायालय में कार्यवाही निलंबित होने की दशा में लागू की जाती है प्रतिषेध। उच्चतम न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। इस तरह हमारा ये समाप्त होता है।